मोतिहारी में हुई जहरीली शराब कांड में मृतकों की संख्या बढ़ चुकी है। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 6 हो चुका है। निजी नर्सिंग होम में लाल किशोर यादव की मौत। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। तुरकौलिया और रघुनाथपुर इलाके में मातम पसरा हुआ है। 11 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में हो रहा है इलाज। मोतिहारी शराब कांड की जांच को लेकर एसआईटी का गठन हुआ। पुलिस ने माना कि शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। 12 से 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चौकीदार गिरफ्तार, एसएचओ को किया गया सस्पेंड। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड पर तेजस्वी यादव ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। कहा, यह घटना शराबबंदी की विफलता है। शराब से 1300 लोगों की मौत हो गई है। शराब माफियाओं को सत्ता पक्ष का संरक्षण है। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन हुआ। शराब कांड का माफिया खलीफा गिरफ्तार हुआ। नागा और खलीफा ने जुर्म कबूल कर लिया है। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन। पुलिस ने जहरीली स्पिरिट सप्लाई चेन का खुलासा किया। जब्त 700 लीटर स्पिरिट में जहरीली मेथनॉल की मिलावट की गई। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के समधियाने पर हमला हुआ है। करीब 15 राउंड फायरिंग और रोड़ेबाजी की खबर। अफरा तफरी का माहौल बना। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। 4 नामजद बदमाश गिरफ्तार। मोतिहारी शराब कांड के बाद नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन दिख रहा है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी की। मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2080 एम्पुल एविल इंजेक्शन भी बरामद किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। बिहार में मौसम बदलने के संकेत हैं। 5 से 9 अप्रैल तक का अलर्ट है। तेज हवा और बारिश की संभावना। तापमान में 3 डिग्री बढ़ोतरी। झारखंड में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। 4 से 8 अप्रैल तक बारिश के आसार जताए गए। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। बारिश के बाद ठनका गिरने का भी अलर्ट जारी हुआ। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और एलपीजी सिलेंडर किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। बेतिया में आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ऐतिहासिक भितहरवा गांधी आश्रम का दौरा करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर। 4 अप्रैल यानी कि आज महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। कार्यक्रम में राज्यपाल सैयद अता हसनैन, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच गोपालगंज के कई मजदूर खाड़ी देशों में फंसे हैं। मजदूरों के परिजनों ने डीएम से मिलकर सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई। जेडीयू ऑफिस के बाहर निशांत कुमार के समर्थन में एक बार फिर से पोस्टर लगाए गए। मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी। भविष्य का सीएम बताया गया। मुंगेर के जमालपुर में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, जमीन से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान के लिए 4 अप्रैल को बड़ा जन कल्याण संवाद आयोजित हो रहा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की चेतावनी। कहा, लूट की संस्कृति को नहीं करेंगे बर्दाश्त। हर हाल में पारदर्शी बनेगा सिस्टम। माफिया से सिस्टम का गठजोड़ तोड़ेंगे। सभी के चेहरे बेनकाब होंगे। एक्शन भी होगा। सीएम नीतीश कुमार ने वैशाली का दौरा किया। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय में पूजा अर्चना की। बुद्ध से जुड़े कई प्रतिमाओं का लोकार्पण भी किया। गयाजी में रविदास समाज की ओर से राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार का स्वागत हुआ। कहा, बंगाल में भी बिहार जैसी जीत होगी। शेखपुरा के फाडाली बीघा गांव में 26 साल के युवक की लाश कुएं से बरामद की गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। औरंगाबाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 2 महिला समेत 4 लोग घायल हैं। घायल महिला ने बताया कि शराब पीकर युवक हंगामा कर रहा था। हंगामा रोकने पर नाराज युवकों ने हमला किया। मधेपुरा में अंतर जिला चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। बड़ा खुलासा हुआ। एक ही रात में कई घरों को टारगेट किया गया। 3 शातिरों की गिरफ्तारी हुई। दरभंगा में ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े बड़ी लूट हुई है। हथियार के बल पर 2 करोड़ की लूट की गई। 4 की संख्या में आए अपराधियों ने सोना, चांदी और नगद लेकर फरार हुए। रोहतास के मलियाबाग में एक निजी मैरिज हॉल में पुलिस ने छापेमारी की। आपत्तिजनक स्थिति में 80 युवक युवतियों को दबोचा गया। छापेमारी से इलाके में सनसनी। समस्तीपुर के ताजपुर में अपराधियों ने लोको पायलट प्रमोद कुमार को गोली मारी है। ड्यूटी से लौटते समय मारी गई गोली।
गोपालगंज में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवती को नीचे उतारा। सरायकेला के सालडीह बस्ती में 20 से 25 अपराधियों का तांडव दिखा। दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग हुई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। जमशेदपुर के आजाद नगर में 20 सड़क पर पत्नी से मारपीट और हवाई फायरिंग की गई। पुलिस ने आरोपी पति और उसके दोस्त को किया है गिरफ्तार। राजधानी पटना में छापेमारी ने एक बाइक पर लदे 180 लीटर देसी शराब बरामद करते हुए तस्कर को भी गिरफ्तार किया। इसके साथ ही बाइक भी बरामद की गई। पलामू के मेदिनीनगर में हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने फायरिंग में फैज को गोली मारी। 4 अपराधी गिरफ्तार हुए। बस कंपनी के ऑफिस में घुसकर मर्डर किया गया था। रांची के रिम्स में नक्सलियों के मास्टरमाइंड की मौत हुई है। गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद था 1 करोड़ का इनामी प्रशांत बोस। 100 से अधिक मामले पहले से थे दर्ज। बालू के अवैध कारोबार में शामिल है कई थाना प्रभारी और जनप्रतिनिधि। झारखंड के श्रम मंत्री ने लगाए गंभीर आरोप। गोड्डा डीसी को लिखी है चिट्ठी। अवैध कारोबार पर रोक लगाने की मांग की। हजारीबाग के कुसुंभा में जघन्य हत्या पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया। ग्राउंड जीरो पर जाकर टीम ने जांच की। जमशेदपुर में अब चाइनीज चापड़ बना अपराधियों का नया हथियार। 2 महीने में 22 हमले, 5 की हत्या, 18 लोग घायल। खगड़िया में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन पर पथराव हुआ। राजेंद्र चौक से लेकर बखरी बस स्टैंड तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा। सासाराम के अमरी टोला में रेड लाइट एरिया में छापेमारी हुई है। पुलिस ने 4 महिला सहित 7 लोगों को हिरासत में लिया। गोपालगंज के जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार और उनके बड़े भाई सतीश पांडे की बढ़ सकती है मुश्किलें। 4 भू माफियाओं की गिरफ्तारी के बाद जेडीयू विधायक और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दरभंगा में ज्वेलरी दुकान में 2 करोड़ की लूट मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने डीजीपी से बात की। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश। पटना में नशीले इंजेक्शन की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह के 6 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। 2080 एम्पुल नशे के इंजेक्शन बरामद हुए। 1 पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस भी बरामद। सासाराम के भुतहा गांव में मछली मारने के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या की गई। आपसी रंजिश में ये हमला किया गया। आरोपी रवीश लाल को किया गया गिरफ्तार। पटना में महिला आयोग ने 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा करने वाले प्रेमी ने प्रेमिका से रचा ली है शादी। लड़की की भरी है मांग। पटना सिटी के महात्मा गांधी सेतु से एक युवक ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। पुलिस और एसडीआरएफ ने तलाश अभियान तेज की। अररिया में नशे के तस्करों से 60 गांठ के आरोप में जोगबनी थानाध्यक्ष और अपर थानाध्यक्ष को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। फारबिसगंज थानाध्यक्ष भी लाइन हाजिर हुए। कुआरी थानाध्यक्ष भी सस्पेंड। पटना में डॉक्टर अभिषेक सिंह से रंगदारी मांगने के मामले में कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस ने एक अभियुक्त को किया है गिरफ्तार। जमुई के मंचवा गांव में मवेशी चराने को लेकर विवाद हुआ। 2 पक्ष आपस में भिड़े। विवाद में 4 लोग जख्मी। मधेपुरा में घर में फंदे से लटका मिला युवक का शव। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। सहरसा में भी 30 साल के युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला। घटना से इलाके में सनसनी। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी। मधेपुरा में सील रेस्टोरेंट को चोरों ने टारगेट किया। ताला तोड़कर अंदर घुसे चोर। नकदी समेत सीसीटीवी, डीवीआर और वाईफाई की चोरी हुई। पटना एयरपोर्ट पर यात्री सैयद मोहसिन अली के पास से 3 गोलियां बरामद की गई। चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ की कार्रवाई। हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। समस्तीपुर में बदमाशों ने रेल कर्मी की हत्या की। ड्यूटी से लौटते समय गोली मारी गई। दरभंगा में पैक्स चुनाव रंजिश में बदमाशों ने चाकू गोदकर व्यक्ति की हत्या कर दी। हायाघाट के पुराम गांव की यह घटना। मेदिनीनगर बस स्टैंड पर गोलीबारी हुई। गुड्डू खलीफा की गोली मारकर हत्या। स्टैंड पर 4 राउंड फायरिंग की गई। मुंगेर जिले के तौफिर दियारा में खेत में लगी फसल काटने के विवाद में 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई और इसके बाद गोलीबारी की गई। फायरिंग में एक को गोली लगी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पटना के सुल्तानगंज थाना पुलिस ने अवैध स्मैक के कारोबार का खुलासा किया है। मौके से एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई। सीतामढ़ी में चलाया जा रहा नया सवेरा अभियान बचपन बचाओ आंदोलन की लेकर जगह जगह पर छापेमारी में 6 बच्चों का रेस्क्यू हुआ।
मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में हो रही मौत के बाद पुलिस का बड़ा अभियान जारी है। 1 दर्जन थाना इलाकों में पुलिस ने 20,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब स्प्रिट बरामद की। औरंगाबाद में नशे के खिलाफ उत्पाद विभाग की भी बड़ी कार्रवाई दिखी। ट्रक कंटेनर से भारी मात्रा में अफीम डोडा बरामद। पटना के खेदलपुरा गांव में शॉर्ट सर्किट से 10 कट्ठा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। पूरे गांव में मातम पसरा। गया जी के अतरी विधानसभा क्षेत्र में नैली गांव में अचानक खेत में आग लग गई। आग से 300 बीघा फसल जलकर राख हुई। किसानों की परेशानी बढ़ी। जमुई शहर के स्टेशन रोड पर शिवमपुरी कॉलोनी में अचानक खड़ी 3 गाड़ियों में आग लगी। 2 गाड़ियां पूरी तरीके से जलकर खाक। रामगढ़ के सीसीएल भुरकुंडा में ओबी डंप एरिया में अचानक आग लगी। सीसीएल प्रबंधन ने तत्काल वाटर टैंकर भेजकर आग पर किसी भी तरीके से काबू पाया। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर इलाके में अचानक भीषण आग लगने की खबर। 4 घर पूरी तरीके से जलकर खाक। बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार को कुचल दिया। भागलपुर में NH 31 पर 2 ट्रकों की टक्कर के बाद आग लगी। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। जमशेदपुर के मानगो में अशोक टावर का छज्जा गिरने से मछुआरे की मौत हो गई है। प्रशासन मामले की छानबीन में जुटा। समस्तीपुर में गिरिडीह घूमने आए 22 साल के युवक की वाटरफॉल में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहरसा में एक बेकाबू ट्रैक्टर ने साइकिल और बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की जान गई। लखीसराय के NH 80 पर जेसीबी और वैन की टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह के जमुआ देवघर मार्ग पर बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार शख्स की मौके पर जान गई। गोड्डा में भी सड़क हादसा हो गया। बारात से लौट रही एक स्कॉर्पियो हादसे का शिकार। कुल 10 लोग गाड़ी में सवार थे। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में NH 19 पर गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। मौके पर बाइक सवार की मौत। रतनुआ पेट्रोल पंप के पास की यह घटना। शिवहर में तरियानी थाना क्षेत्र के छतौनी गांव में 2.5 एकड़ गेहूं की खेत में लगी आग। गेहूं की फसल जलकर खाक हुई। मोतिहारी में 15 कट्ठा फसल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे कि गेहूं की फसल जलकर खाक हुई। धनबाद में मार्बल दुकान में भी आग लगी। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। धनबाद में तेज हवा के साथ ही बारिश हुई। कई जगहों पर सड़क पर पेड़ गिरा। कार क्षतिग्रस्त। शेखपुरा के चेवाड़ा थाना क्षेत्र के चकेंद्रा पहाड़ में अवैध खनन के दौरान हुए विस्फोट से आसपास के कई घरों में दरारें आ गई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है। अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने घरेलू गैस को लेकर राहत भरी जानकारी दी। कहा, जिले में एलपीजी सिलेंडर की खपत से अधिक आपूर्ति हो रही। ईरान की IRGC सेना ने किया अमेरिका का F-15E लड़ाकू विमान गिराने का दावा। विमानों के दोनों पायलटों के लापता होने की खबर। अमेरिकी अधिकारियों ने एक पायलट को सुरक्षित बचाए जाने का दावा किया। ईरान में गिरे F-35E विमान की खोज में लगे एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने का दावा है। ईरानी मीडिया ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर को गिराने का दावा किया। फाइटर जेट गिरने के बाद लापता अमेरिकी पायलट की तलाश में ईरान और अमेरिका के बीच होड़ लगी है। एक तरफ अमेरिका सेना चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन, दूसरी तरफ ईरानी जनता भी अमेरिकी पायलटों की तलाश में जुटी। ईरान में फाइटर जेट F-15E के एक पायलट को ढूंढने में $30,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। ईरान के व्यापारियों ने इनाम की घोषणा की। ईरान में गिरे अमेरिकी F-15E फाइटर जेट के पायलट की तलाश को लेकर इजरायल का बड़ा फैसला है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा न आए, इसीलिए इजरायल ने ईरान पर होने वाले कुछ हमले टाले। इजरायल के हाइफा में हिजबुल्लाह के आतंकियों ने किया है हमला। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान है। नेतन्याहू बोले, अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमले जारी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी पर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का पलटवार। पेजेश्कियान बोले, पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी खौफनाक है। ट्रंप के ऐसे बयान भीषण युद्ध अपराध है। ट्रंप का हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा बयान है। ट्रंप बोले, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलकर अकूत धन कमा सकते हैं। थोड़ा समय मिले तो खोल देंगे हॉर्मुज। यूएई के अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 12 लोग जख्मी हुए। मलबे की चपेट में आए 5 भारतीय नागरिक। ईरान ने अमेरिका इजरायल के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले के सैटेलाइट इमेज जारी किए।
खाड़ी देशों में कई अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने ईरान जंग को बातचीत से सुलझाने की वकालत की। मैक्रो बोले, बमबारी से नहीं सुलझेगा ईरान का मुद्दा। मैक्रो ने इराक, अफगानिस्तान, लीबिया का उदाहरण देकर अमेरिका को नसीहत दी। हिजबुल्लाह पर इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काटिस का बड़ा बयान है। काटिस बोले, हिजबुल्लाह का हर हाल में खात्मा करेंगे। सैन्य और राजनीतिक दोनों रास्तों से दबाव बढ़ाने की चेतावनी। ईरान ने सेना की तैयारी का एक नया वीडियो जारी किया। आईआरजीसी ने वीडियो के साथ ही जारी की है चेतावनी। खार्क पर ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका के बीच वीडियो जारी। दक्षिण लेबनान में फिर इजरायल का भीषण हमला हुआ। हमले में हिजबुल्लाह के 15 आतंकियों को ढेर करने का दावा। ईरान ने इजरायल के हाइफा में किया भीषण मिसाइल अटैक। हमले में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद इमारतों में लगी आग। असम और केरल के बाद पीएम मोदी के पुदुचेरी के चुनाव प्रचार में ताकत झोंकने की आई है तस्वीरें सामने। लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर लगाए घुसपैठियों को देश में बसाने का आरोप। कहा कि हम असम के लोगों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पश्चिम एशिया के मुद्दे पर अपनी पार्टी को नसीहत दी। सरकार की कूटनीति को बताया सही। नौसेना में भारत की बढ़ी है ताकत। तीसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन नौसेना में शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, शब्द नहीं शक्ति है अरिदमन। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदर्शन के बाद पुलिस छावनी में तब्दील। राजस्थान यूनिवर्सिटी हंगामा कर रहे 20 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। और बंगाल में कालियाचक हिंसा मामले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने फरार होने की कोशिश कर रहे आरोपी को किया है गिरफ्तार। एनआईए कर रही है जांच।